हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज अपनी केतु की सीरीज़ में मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है केतु इन 6th हाउस। आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह अगर आपके 6वें घर में बैठे हुए हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे आपके जीवन में। केतु ग्रह का 6वें घर में बैठना पॉजिटिव फल क्या देगा, नेगेटिव फल क्या देगा, इनके एस्पेक्ट्स का क्या असर हो सकता है, किस तरीके के प्रोफेशंस पर आपके असर पड़ सकता है और नेगेटिव प्रभाव अगर आपको दिखता है तो इसकी रेमेडी क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं केतु के बारे में। तो केतु क्या है? एक छाया ग्रह है। केतु आइसोलेशन का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, योगी, साधु, ठीक है, एक साधक, आप कह सकते फकीर। केतु गिवर है, केतु प्रोवाइडर है। तो केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करता है, आपको हमेशा यही सीख देना चाहता है कि आप जिस मटेरियल पोजीशंस के लिए भाग रहे हो, वेल्थ के पीछे भाग रहे हो, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ इस धरती पर आप थोड़े सुख साधन अर्जित कर सकते हो, लेकिन केतु आपको जिस तरफ खींचने की कोशिश करता है वो है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, जिससे कि आप अपनी लाइफ को असेंड कर सकते हो, जिसके लिए आप इस धरती पर जन्म लेते हो। तो केतु आपको अध्यात्म से जोड़ने का कारक है। वहीं अगर हम बात करें 6वें घर की, तो 6वां घर क्या दर्शाता है? आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। साथ ही साथ आपको लाइफ में कभी लोन या डेब्ट्स में तो आप नहीं घिर जाएंगे। आपके एनिमीज़ का घर है, शत्रुओं का घर है। साथ ही साथ आपके मामा, आपके नाना, इनको भी दर्शाता है 6वां घर। साथ ही साथ आपके प्रारब्ध कर्मा, आपको इस लाइफ में कितने चैलेंजेस, कितने ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, कितने कॉम्पिटिशन्स का सामना करना पड़ेगा और उन कॉम्पिटिशन से आप बाहर निकल पाएंगे, जीत पाएंगे, सक्सेस अचीव कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा आपके जो भी मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको भी हम 6वें घर से देखते हैं। इवन आपके जो पेट्स हैं उनको भी हम 6वें घर से देखते हैं। आपका लोगों के प्रति जो प्यार है, एनिमल्स के प्रति जो प्यार है, उसको भी हम 6वें घर से देखते हैं। तो जब यहाँ पर केतु जैसा ग्रह आकर बैठ जाए तो किस तरीके का प्रभाव आपके ऊपर डालेगा। सबसे पहले देखिए, केतु 6वें घर में आते हैं तो ये अर्थ त्रिकोण है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा पुश करेंगे कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। अगर आप आलसी हो, लेज़ी हो, आप सोशल नहीं हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हो, लेकिन आप कुछ काम करने के पहले बहुत सोचते हो और आप पीछे हटने की कोशिश करते हो, तो ये आपको सबसे पहले पुश करेंगे, प्रेरित करेंगे कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आइए, ठीक है। आप अगर 6वें घर के केतु पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं तो आप बहुत सोशल होते हैं। आप लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं, कुछ ना कुछ आप कर देना चाहते हैं। इवन आप एनिमल्स के लिए भी करने की कोशिश करते हैं। जो लोअर तबके के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनका शोषण हो सकता है, उनको उठाने की कोशिश, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश भी ऐसे जातक करते हुए नज़र आए हैं। साथ ही साथ 6वें भाव में जब केतु आते हैं तो ये आपके कॉम्पिटिशन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको कट ऑफ करते हैं। स्पेशली अगर 6th हाउस के जो लॉर्ड है वो अगर प्रॉपरली अच्छी पोजीशन में हो और बृहस्पति की दृष्टि हो तो केतु आपके एनिमीज़ को कट ऑफ कर देते हैं। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ा आपको ट्रिगर तो करेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक वो प्रॉब्लम्स आपको परेशान नहीं करेंगी। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो 6th हाउस आपके फ्रस्ट्रेशन को भी दर्शाता है। कई बार इंसान लगातार कॉम्पिटिशन्स फेस करता है, लगातार एनिमीज़ के अटैक को फेस करता है, लगातार ये सारी ऑब्स्टिकल्स को फेस करने से वो इरिटेट हो जाता है, उसके अंदर एक चिड़चिड़ाहट आ जाती है, मेंटली वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा रूड स्वभाव हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, काफ़ी गुस्से वाला इंसान हो जाता है। वो बिल्कुल भी डिप्लोमेसी को फॉलो नहीं करता, वो जो भी दिल में है वो बोल देता है। तो कई बार ये जो नेचर होता है इंसान का ना, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, तो ये नेचर कई बार लोगों के सामने ऐसा उसको दर्शाता है कि ये तो बहुत हार्श पर्सन है,
ये तो बहुत ही ज़्यादा रूड पर्सनालिटी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये लोग ऐसे नहीं होते, बट जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके कारण इनको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। कई बार ये एक्सप्रेसिव भी नहीं होते, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा हाइड करने का नेचर होता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुल के। साथ ही साथ अगर मैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट की बात करूं तो इनके, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में केतु हैं और राहु जो हैं वो 12th हाउस में है, तो ये कई बार मल्टीपल सोर्सेज इनकम के जो जनरेट कर देते हैं कि आप बहुत जगह से पैसे कमा सको, ठीक है। एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो केतु जब छठवें घर में बैठते हैं तो इनकी जो दृष्टि जाती है वो जाती है 10वें भाव पे, जो कि आपके करियर का है, 12th हाउस पे जो कि लॉसेस का है, एक्सपेंडिचर का है, फॉरेन ट्रैवल का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, और दूसरे भाव पर जो कि आपके परिवार का है और आपकी सेविंग्स का है। तो इस पर किस तरीके के प्रभाव देंगे केतु छठवें घर में बैठ के, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। केतु जब छठवें घर में बैठते हैं तो इनकी जो दृष्टि है 10th हाउस पे आपके जाती है, तो ये करियर में कई बार बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं, लेकिन इन सारी सिचुएशन से आप इजीली बाहर भी निकल जाते हैं अगर आप डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं और धार्मिक हैं। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको केतु ग्रह दूर करते जाते हैं। अगर 12th हाउस पे जब दृष्टि डालते हैं तो राहु बैठे हैं 12th हाउस में, तो राहु देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। केतु कहेंगे कि तुम अपने लिए अर्न करो, अपनी जीविका अच्छे से चलाओ, लेकिन राहु संतुष्ट नहीं होते हैं। राहु को लगता है कि क्योंकि 12th हाउस बेड प्लेजर का भी है, तो मल्टीपल अफेयर करवा देना, ध्यान भटका देना, माइंड डाइवर्ट कर देना, या फिर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होना टूवर्ड्स, एडिक्टेड होना टूवर्ड्स समथिंग, कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी खाना है, मुझे हेल्थ का भी देखिए ध्यान नहीं रखते हैं ऐसे लोग। ज़्यादातर देखिए पेट की प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि राहु 12th में बैठे हैं। तो ये कई बार अपनी गलतियों के कारण, रॉन्ग डिसीजंस के कारण ये जातक को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्लेम लग जाना, या सडनली हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाना, या इसके अलावा जेल यात्रा में भी आप पैसे बचाने के लिए कोई रॉन्ग टेक्निक यूज़ करें, टैक्स न भरें, आईटी रिटर्न न करें, कोई ना कोई आपके ऊपर ब्लेम लग जाए, इस तरह की भी सिचुएशंस कई बार देखी गई है। तो जिनके भी राहु 12th में हो और केतु 6th में हो, उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक्सपेंसेस उतने ही करें जितनी नीड है। कई बार ये भी देखा गया है कि जब केतु की दृष्टि दूसरे भाव पे जाती है तो आप पैसे सेव तो बहुत करते हो, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो ऐसा देखा गया है कि आपके सडनली पैसे पूरे निकल जाते हैं। सडनली कोई ऐसा बड़ा खर्चा आ जाता है जिससे कि आपकी सारी सेविंग्स एक बार में छू मंतर हो जाती, और आपको ऐसा लगता है यार मेरी तो पूरी मेहनत की कमाई चली गई, अब मैं क्या करूँगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि अगर केतु की दृष्टि या केतु स्वयं दूसरे घर में बैठे हों या दृष्टि डाल रहे हों, तो आपको पैसे जमा नहीं करने चाहिए, आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आप कहीं ना कहीं सिक्योर सिचुएशंस जो भी होती हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई बार सेकंड हाउस पे दृष्टि डालने से फैमिली से भी थोड़ी सी डिटैचमेंट हो जाती है। इनकी फैमिली भी कई बार बहुत अनयूजुअल सी होती है, बहुत डिफरेंट फैमिली इनको मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि इनकी जो फैमिली हो वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करती हो, नीडीज़ की बहुत हेल्प करती हो। ये भी देखा गया है कि कई बार इनकी फैमिली में सेपरेशंस भी हो जाते हैं, जैसे भाई भाई के साथ न रहे, पिता के साथ बेटा न रहे, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी देखी गई है। स्पेशली अगर केतु की नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रही है तो ये चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं। अब अगर हम बात करें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की, तो सबसे पहला जो नेगेटिव इफ़ेक्ट केतु छठवें घर में बैठ के देंगे वो ये देंगे कि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। हेल्थ में भी किस तरह की प्रॉब्लम्स, कई बार पैरासाइट्स या किसी वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी एनिमल के पॉइजन से खतरा हो सकता है, जैसे सांप काट ले या कुत्ते काट ले या कुत्ते से डर लगना। और वहीं अगर केतु पॉजिटिव है तो आपको कुत्तों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बहुत ज़्यादा पेट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इवन स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट एनिमल्स की आप बहुत केयर करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट है तो आपको कुत्तों से बहुत डर लगेगा, ठीक है।
कई बार आपको पेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम, नाभि या नाभि के नीचे से रिलेटेड रोग, पैरों के एड़ियों में दर्द होना, बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन होना, अपेंडिक्स हो जाना, ठीक है, स्टोन की प्रॉब्लम, कानों में कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे देते हैं। कई बार ऐसे रोग दे देते हैं जो ईज़िली डायग्नोज ही ना हो। कई बार ये एडिक्शन भी दे देते हैं, किसी चीज़ का बहुत बुरी तरह से एडिक्शन, ड्रिंक कर रहा है तो ड्रिंक ही कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं गलत जो कैरेक्टरलेस एक्टिविटीज़ हैं, दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना। कई बार ऐसे लोगों को फूड पॉइजनिंग से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इनके डिजीज़ेस भी बहुत मिस्टीरियस होते हैं, जल्दी पकड़ में नहीं आते। और वहीं पे अगर केतु पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेंगे तो आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, पिता के साथ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, या पिता से आप बहुत रिस्पेक्ट आप देंगे, पिता की बहुत सेवा करेंगे। अगर नेगेटिव है तो इसका ऑपोजिट हो सकता है। अब बात करें प्रोफेशन की, अगर छठवें घर में केतु बैठते हैं तो किस तरीके के प्रोफेशंस आपको दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप हेल्थ एंड मेडिसिन फील्ड में बहुत ज़्यादा ऑप्ट कर सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा सोशल सर्विसेज में जा सकते हैं, सोशल वर्कर, या आपका खुद का NGO हो, या पॉलिटिशियन बन जाएं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर एक क्वालिटी होती है कि आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं ऐसे लोग, तो ये डिटेक्टिव या रिसर्च ओरिएंटेड वर्क्स में भी जा सकते हैं। मार्केटिंग में भी इनका काफ़ी अच्छा करियर बन सकता है। इसके अलावा बैंक में भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा इनके नेचर में देखिए थोड़ा फिलोसॉफिकल नेचर होता है इनका, तो ये फ़िलोसोफर भी बन सकते हैं। राइटिंग में भी इनका कुछ ना कुछ अच्छा काम हो सकता है। तो ये थी गाइस ओवरऑल मेरी एक छोटी सी रिसर्च, केतु ग्रह अगर आपके छठवें घर में बैठे हों तो किस तरह के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं ओवर एंड ऑल। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।